अगर यह 9 कीड़े घर में आते हैं तो समझ जाओ चमकने वाला है आपका भाग्य। वास्तुशास्त्र के अनुसार या 10 प्रकार के जीव जंतु अगर आपके घर में आते हैं या फिर आपके घर के आसपास अपना रहने का आशियाना बना लेते हैं तो उनसे आपको यह पता लगता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आपका नसीब जागने वाला है। उनके घर में खुशियां सुख समृद्धि आने वाली है। यह 10 जीव जंतु बड़े ही शुभ माने जाते हैं। अगर यह 10 जीव जंतु आपके घर में आते हैं या फिर रहने लग जाते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है, क्योंकि यह 10 जीव जंतु हमारे घर के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं या उसी के घर में आते हैं जिस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। यह जिस भी घर में आते हैं उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है और उस घर का भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता है। इन 10 जीव जंतुओं में से कई जीव जंतु तो ऐसे भी हैं जो कि देवी और देवताओं के वहां के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि दोस्तों, भगवान नारायण का वाहन गरुड़ देव होते हैं। देवों के देव महादेव के वाहन नंदी के होते हैं। महादेव के पुत्र कार्तिक का वाहन मोर है। यह जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होते हैं। हर व्यक्ति को इन जीव जंतुओं की पहचान होना बहुत जरूरी है। अगर आप इन जीव जंतुओं के बारे में नहीं जानते हैं और यह आपके घर में आते हैं और आप इन्हें जाने या अनजाने में कष्ट पहुंचाते हैं या फिर मार देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित भी हो सकती हैं, जिसके कारण आपको अपने जीवन में असीमित परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो आप यह सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपका जो भी बुरा समय था और आपके जीवन में जो भी परेशानी थी वह सब समाप्त होने वाली है और अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं यह 10 जीव जंतु जिनके घर में आना बड़ा ही शुभ होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, दोस्तों, छछूंदर तो आपने कई बार देखा होगा या वैसे तो ज्यादातर रात को ही निकलते हैं, लेकिन कई बार या दिन में भी घर में दिखाई देते हैं। लेकिन इनकी नाक चूहों से लंबी होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में छछूंदर का प्रवेश हो गया है और यह आपको हर रोज दिखाई देने लग जाए तो समझ जाना कि दुनिया में अब ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपके भाग्य को बदलने से रोक सके। छछूंदर का घर में देखना बहुत ही शुभ माना गया है। यह इस घर में प्रवेश करते हैं जिस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है। ये जिस घर में भी प्रवेश करते हैं उस घर के जातक का भाग्य चमक जाता है। छछूंदर अपने साथ सुख और शांति लेकर आते हैं। अगर छछूंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की और सफलता हासिल करता है। उसकी तरक्की में कोई भी बाधा नहीं आती है। वह दिन दुगनी और रात चौगुनी सफलता अपने जीवन में हासिल करता है। वैसे तो छछूंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, लेकिन अगर वह ऐसा कर दे तो यह भी तय हो जाता है उस व्यक्ति के जीवन से अब सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। नंबर 2, चींटियां। मित्रों, चींटी बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत लेकर आती है। शास्त्र के अनुसार अगर किसी के भी घर में चींटी पूर्व दिशा की तरफ कोई वजन लेकर जा रही हो तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। यह बताता है कि आपका भाग्य बहुत जल्द चमकने वाला है। आपके दुखों के दिन जाने वाले हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है और आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है। अगर आप किसी यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं और आपके घर में कोई विवाह
संबंधी प्रॉब्लम चल रही थी तो वह अब खत्म वाली है। आपके घर में विवाह संबंधी कोई कार्य अटका हुआ है तो वह जल्द ही सुधरने वाला है। अगर आपके घर में चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई देती है या फिर दक्षिण दिशा की ओर से चींटी आपके घर में प्रवेश कर रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होने वाली है और आपकी जल्द ही तरक्की होने वाली है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके पैरों के नीचे चींटी ना जाए या एक बहुत बड़ा पाप है। इसलिए हो सके तो आपको आटे चोटी हर रोज उनके घर के आसपास छिड़क देना चाहिए। नंबर 3, मधुमक्खी। दोस्तों, आपने मधुमक्खी के चट्टे को तो देखा ही होगा। अगर आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में कहीं मधुमक्खी ने अपना छत्ता बना लिया है तो आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती है उसे घर में हमेशा एक न एक परेशानियां लगी रहती हैं। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना ले उसे घर के जातक की किस्मत में भी इतने छेद हो जाते हैं कि उसका नसीब कभी भी उसका साथ नहीं देता। जिस तरीके से मधुमक्खी के चट्टे में लाखों छोटे छोटे छेद होते हैं, इस तरह जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है उसे घर के लोगों के नसीब में भी इस तरह छेद हो जाते हैं। साथ ही अगर घर में कोई छोटा बच्चा है और वह उसे छाते के करीब जाता है तो उसे मधुमक्खियां से हानि भी हो सकती है। इसलिए मधुमक्खियां को कभी भी अपने घर में छत्ता न बनाने दे और घर के आसपास भी मधुमक्खियां को छत्ता न बनाने दें। अगर आपको अपने घर में या फिर घर के आसपास कहीं भी मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे तो उसे तुरंत वहां से हटाने की कोशिश करें। ऐसा न करने पर आपके घर में हमेशा दुख और कष्ट आते रहेंगे। नंबर 4, तितली। मित्रों, रंग बिरंगी सुनहरी तितलियां बहुत ही शुभ संकेत लेकर चलती हैं। अगर सुनहरी व रंग बिरंगी तितली आपके घर में आती है, हर बार देखने में बहुत ही सुंदर और मनमोहक नजर आए तो समझ जाइए कि जिस तरह उसे तितली रंगीन है इस तरह आपकी जिंदगी भी अब रंगीन होने वाली है। तितलियां अपने रंगों से हमारे जीवन में रंग बिखेर देती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है और हमारे घर में सुख समृद्धि आने लगती है। इसलिए तितली का घर में आना बहुत अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इस चीज के बारे में बड़े ही अच्छे से लिखा हुआ है। तितली जब भी किसी के घर में जाती है तो उसे घर में धन और खुशहाली की वर्षा होती है। ऐसे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए अगर आपके घर में कोई भी तितली आई है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बुरे दिन जाने वाले हैं और आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। नंबर 5, बिच्छू। दोस्तों, बिच्छू को दरिद्रता का संकेत माना जाता है। बिच्छुआ घर में निकलना एक बहुत ही बड़ी पीड़ा का संकेत माना गया है। अगर बिच्छू किसी के घर में निकलता है तो इसे बहुत अशुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको 2 बिच्छू एक साथ दिखाई दे जो कि एक दूसरे के आगे और पीछे हो और वह आपके घर की तरफ आ रहे हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर चुकी है। बिच्छू दुख दरिद्रता का संकेत देते हैं, लेकिन अगर बिच्छू आपको इस अवस्था में दिखे तो समझ ले कि माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली है। नंबर 6, छिपकली। छिपकली को बहुत ही शुभ बताया गया है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो छिपकली को मार देते हैं, लेकिन आपको छिपकली को मारना नहीं चाहिए। जिनके घर में अगर छिपकली निकल आए तो वह उन्हें मार देते हैं। वैसे तो छिपकली का घर में निकलने से कुछ खास नहीं होता, लेकिन अगर आपके घर में कई सारी छिपकलियां एक साथ झुंड में दिख जाए तो इसे माता लक्ष्मी का बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको आपके घर में कहीं छिपकलियों का झुंड दिख जाए तो समझ
जानिए कि आपके घर में अमीरी आने वाली है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि आप पूजा कर रहे हैं तो आपको पूजा करते समय आसपास कहीं पर भी अगर आपको छिपकली दिखाई दे जाए तो यह बहुत जल्द आपका भाग्य उदय होने का संकेत होता है। अगर आपको आपके घर में कहीं भी 2 छिपकलियां दिखाई देती हैं जिनकी पूंछ कटी हुई है तो समझ ले बहुत ही जल्दी और शीघ्र ही आपका भाग्य उदय होने वाला है। छिपकली माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, इसलिए हो सके तो छिपकली को कभी भी भूलकर भी ना मारे। छिपकली को मारना एक बहुत बड़ा पाप है जिससे माता लक्ष्मी आपसे नाराज भी हो सकती हैं और इससे आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 7, चूहा। दोस्तों, चूहा घर में दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है, इसलिए आपको अपने घर में कभी भी चूहे को नहीं रहने देना है। अगर आपको आपके घर में चूहा दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का वास है। ऐसे में आपको एक चूहे को तुरंत घर से बाहर निकाल देना है। आपको चूहे को मारना नहीं है क्योंकि चूहा गणेश जी का वाहन होता है। अगर आप इसे मारते हैं तो आपको इसका पाप लग जाएगा। चूहा पहले एक बहुत ही भयानक राक्षस हुआ करता था जिसे श्री गणेश जी ने हराकर अपना वाहन बना दिया, इसलिए इन्हें मारे नहीं, लेकिन इन्हें घर में ना रहने दे। जितनी जल्दी हो सके चूहे को अपने घर से निकाल दे। यह जिस घर में होता है उस घर में दुख, दरिद्रता और कष्ट और पीड़ा हमेशा बनी रहती है। या प्लेग जैसी बहुत खतरनाक बीमारियों का भी कारण होते हैं। ऐसे घर में हमेशा बीमारियां बनी रहती हैं। जिस घर में चूहे इधर उधर घूमते रहते हैं और किसी भी खाने की चीज पर अपना मुंह मारते रहते हैं, इसलिए चूहों को घर से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक आपके घर में चूहे रहेंगे तब तक आपके घर में दुख, दरिद्रता और परेशानियां बनी रहेगी। नंबर 8, भंवरा। दोस्तों, जिस घर में भी भंवरा जाता है उस घर में भाग्य उदय हो जाता है। उस घर के व्यक्ति के जीवन में से सभी परेशानियों और उसकी सभी टेंशन खत्म हो जाती है। अगर भंवरा आपके घर में आता है तो आपको यह बताता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आप बहुत ही जल्द अमीर बनने वाले हैं। दोस्तों, भंवरा बहुत कम ही लोगों के घर जाता है। अगर यह आपके घर आता है तो लाखों में से एक होते हैं, इसलिए इनका घर में आना कोई आम बात नहीं है। या आपके घर में अपने साथ सौभाग्य लेकर आते हैं। नंबर 9, कछुआ। मित्र, अगर कछुआ आपके घर आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि स्वयं श्री भगवान विष्णु जी के चरण आपके घर में पड़ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों कछुआ बहुत ही किस्मत वालों के घर में ही आता है। अगर जंगल में रहने वाला कछुआ आपके घर में आ जाता है तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि श्री हरि विष्णु का प्रवेश आपके घर में बहुत जल्द होने वाला है। ऐसे घर में श्री विष्णु की इतनी कृपा होती है कि माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है। कछुआ जिस घर में जाता है उसे घर में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बिन बुलाए चली आती है, इसलिए कछुए का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, यह सभी जानकारियां जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही हैं। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।